दुनिया के पैमाने पर जब पूंजी का प्रवेश हुआ, पहले भी थी व्यवस्थाएं थी, पूंजी की लूट होती थी, श्रम का दोहन होता था, शोषण होता था, श्रमिकों का शोषण होता था, दोहन होता था। लेकिन एक समय आया कि दुनिया के पैमाने पर श्रम के शोषण पर प्रतिबंध लगा। लोग जागरूक हुए, अपने श्रम का मूल्य पाने के लिए तरह तरह के कानून भी बने, नियम भी बने। लेकिन भारत से अभी अभी एक मुद्दा सामने आया है। अब तक न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाती रही है, लेकिन जहां न्यूनतम मजदूरी है वहां न्यूनतम मजदूरी देने के लिए उपक्रम भी किया जाए, उसके लिए व्यवस्था भी की जाए, सरकार प्रयत्नशील भी हो, सरकार की नजर भी हो कि हमारे लोगों को, हमारे श्रमिकों को आखिर न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक केस अभी उभर के आया है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में भारत के ही मूल वंशी भारतीय 1914 में गए थे ब्रिटेन में, ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय था। वहां जाकर के उन्होंने अपना विस्तार किया, अपने बिजनेस का विस्तार किया और वहां के होके रह गए। हम बात कर रहे हैं हिंदुजा परिवार का। हिंदुजा परिवार के परमानंद दीपचंद हिंदुजा 1914 में गए थे। उन्होंने वहां पर काफी विस्तार किया और आज की तारीख में उनकी पूंजी एशिया के 20 धनपतियों में उनका नाम आता है। और उनके यहाँ भी क्या स्थिति है ये आपको देखने के अभी जो चीजें सामने निकल के आई हैं कि भारत के मूल से उनके यहाँ 3 श्रमिक गए थे उनके घर में काम करने के लिए। स्विट्जरलैंड का नियम है, वहां पर न्यूनतम मजदूरी है $70 आपको देना पड़ेगा। $70 से कम आप नहीं देंगे। लेकिन वहां ये लोग क्या दे रहे थे साहब, $7 उन सबों को दे रहे थे। तो फिर वहां ये मामला केस हो गया, उसमें हुआ, फिर मुकदमे चले। मुकदमे चलने में शायद पहली बार, हमारे और साथी इस पर बात करेंगे, पहली बार कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, आपने नहीं दिया है मजदूरी, जितना आपसे उनका तय था, जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें आपने नहीं दिया तो आपको सजा होगी, और 4 साल की सजा कर दी गई। और सबसे जो दुखद बात यह है कि वहां जो इनके मजदूर थे, इन मजदूरों से ज्यादा खर्च वो अपने कुत्तों पर कर रहे थे। $7 दिया जाना था इनको, ये दे रहे थे अपने मजदूरों को, और 10,000 पाउंड वो अपने कुत्तों पर खर्च कर रहे थे। तो इस स्थिति में वहां पर मुकदमा चला। लेकिन सबसे जो दुखद चीज है कि दुनिया के पैमाने पर इतना बड़ा निर्णय हुआ, लेकिन इस पर कहीं से कोई आवाज दिखाई नहीं पड़ी। 21 तारीख को यह फैसला हुआ था, वहां के लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था और वकील लोग जुट गए, और हमारे अंदर से जितना उनको तनख्वाह देना रहता पूरा, उससे ज्यादा तो वकील लोगों ने ले लिया और उनका खर्चा हुआ। लेकिन इस सब पर खर्चा कम करना उनको गंवारा था, लेकिन अपने जो उनके सेवक थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको तनख्वाह देना, उनको उनके श्रम का मूल्य देना उनको ये गंवारा नहीं था। उसमें तर्क इन्होंने क्या दिया साहब कि, और उसके बाद 16 घंटे 18 घंटे काम उनको करना पड़ता था। तर्क वहां क्या दिया गया साहब कि उस 16 घंटे में काम करना, बच्चों के साथ पिक्चर भी देखना उनका काम था। तो वह तो कोई काम नहीं है, वो तो उनका भी मनोरंजन हो रहा था, बच्चों का मनोरंजन हो रहा था, चाहे जो हो। लेकिन आपके यहाँ वो 16 घंटा रहते थे, 18 घंटा रहते थे, वो चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में भी रहते हो। अब आप ये कहें कि हम तो चौकीदार रखे हैं और चौकीदार सो रहा है वहां पर, तो वो तो उसका गिना नहीं जाएगा। और सबसे दुखद बात है कि 21 तारीख का यह फैसला है और कहीं चर्चा नहीं हुई, और 22 तारीख को आनंद फानंद में उनको उससे बड़ी न्यायालय से उनको राहत भी मिल गई, राहत मिल गई। अब उसके बाद पूरी दुनिया खामोश हो गई है। लेकिन ये चर्चा का विषय तो है, ये विषय तो है कि पहली बार शायद न्यूनतम मजदूरी को लेकर के किसी कोर्ट ने फैसला किया। हम उस कोर्ट के जज के जज्बे को, उसके हौसले को, उसके विवेकशीलता को हम पहले तो सलाम करते हैं। इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है,
अभी लोग आते जाएंगे, उनका परिचय कराते जाएंगे। हमारे साथ विश्वास उडगी जी हैं। विश्वास उडगी जी श्रम मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, आपकी उसमें दिलचस्पी रहती है, और खास करके आप बैंकिंग सेक्टर के आप विशेषज्ञ हैं। तो इन दोनों के आप विशेषज्ञ उडगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं बम्बई से ही, आर्थिक नगरी बम्बई से वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान साहब। सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम शुरुआत करते हैं उडगी जी से ही। उडगी जी, ये पूरा मामला क्या है और इसकी दुनिया के पैमाने पर क्या इसका औचित्य है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, और आखिर इतनी खामोशी इस महत्वपूर्ण विषय पर क्यों है? उडगी जी, विश्वास उडगी जी। आपने सही फरमाया कि हिंदुजा फैमिली भारत देश की है, लेकिन वो ब्रिटेन की आज की तारीख में या दुनिया की टॉप 20 में है। ब्रिटेन के भी ये टॉप 10 में है। भारत देश में आज वो इंडसइंड बैंक के ओनर्स है, मतलब उनकी पूरी जो इंडसइंड बैंक है उसके साथ साथ इंश्योरेंस है, मार्केट में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी उनकी है, बहुत सारी सब्सिडियर्स उसकी है। ये रहा हिंदुजा का भारत देश में। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं, इस हिंदुजा फैमिली की जो स्विट्जरलैंड में उनका जो रहने का ठिकाना है, वहां पे भारतीय मूल के लोगों को वहां से, मतलब यहाँ से हिंदुस्तान से उठा के अपने घर में वो लेके गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घर में काम करने के लिए उनको रखा गया। काम तो वो 16 घंटा करते थे, जैसे आपने कहा। तो ये सारा मामला ऐसा है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति दुनिया का, बहुत मशहूर, भारत में भी बहुत मशहूर हिंदुजा फैमिली, अजय हिंदुजा, इनको अभी स्विस कोर्ट के लोकल कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। मामला यह है कि उन्होंने मिनिमम वेज जो है वहां के इस चर्चा को अपने उडगी साहब का नेटवर्क चला गया है, तो हम चाहेंगे कि उडगी साहब आ गए। जी उडगी जी सर, उनको $70 जो मिलने चाहिए थे, तो हिंदुजा फैमिली उनको $70 नहीं देती थी, उनको 7 स्विस फ्रैंक देती थी। अब ये 7 स्विस फ्रैंक जो है, ये न्यूनतम से भी न्यूनतम है, और ये हाथ में उनको कैश नहीं मिलता था। हिंदुजा फैमिली का कोर्ट में कहना यह है, हम इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, लेकिन वो जो इंडियन रुपीज में पैसा जमा होता था, उसका एनकैशमेंट इस फैमिली को एक्सेसिबल नहीं था, वो एनकैश नहीं कर सकते थे। मतलब दावा ये है हिंदुजा फैमिली का कि हम देते थे, लेकिन रुपीज टर्म्स में उनके बैंक अकाउंट में देते थे। असली बात यह है कि वो नहीं देते थे और 7 फ्रैंक्स हाथ में रखते थे। बात यहाँ तक नहीं रुकती। सवाल यह है कि वहां के जो लॉज है, उस लॉज को जो फॉलो नहीं करता, वो कोई भी नागरिक हो, तो उस नागरिक को सजा होती है। ये सिद्ध हुआ है। और हमारे जो इंडियंस वहां उनके जो नौकर बन के गए, डोमेस्टिक वर्कर कहो, तो इनको डोमेस्टिक वर्कर जैसा मान लो कि क्या कानून है, इनके पासपोर्ट उन्होंने बनवाए, वो पासपोर्ट हिंदुजा फैमिली ने अपने कब्जे में रखे। इस फैमिली, जो हिंदुस्तानी फैमिली उनके पास नौकर के हैसियत से रहते थे, उन महिला और या पुरुष दोनों, इनका पासपोर्ट इनके कब्जे में था। तो इसका मतलब इनके परमिशन के बगैर ये कहीं भी नहीं जा सकती थी फैमिली, और इनको सिर्फ 7 फ्रैंक्स दिया जाता था। अन्याय और शोषण का जो मसला है हिंदुजा फैमिली का, इस मजदूर फैमिली की तरफ, ये बहुत ही घिनौना है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मामला जो स्विट्जरलैंड में एक दुनिया के बड़े कारपोरेट उद्योगपति को 4 साल की सजा दे सकता है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी नहीं दी? तो भारत देश में अगर ये ऐसे होता, तो यहाँ पर डॉक्टर सलीम खान जी, इन्होंने सवाल कल ही उपस्थित किया था कि क्या ये मामला अगर भारत देश में होता, तो कौन सा ऐसा जज है जो स्विस कोर्ट के जज ने हिम्मत दिखाई, एक कारपोरेट उद्योगपति को 4 साल की सजा दिलवाई अंडर द रूल्स ऑफ स्विट्जरलैंड। अब सवाल यह है कि भारत देश में ऐसे 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनके लिए कोई कानून ही नहीं है, और ओनली 4% या 6% लोगों के लिए इस देश में कानून बनते हैं। और इस मोदी गवर्नमेंट के कालखंड में किसानों के 3 कानून बिन मांगे आए, उसको रद्द भी करना पड़ा। वैसे ही 44
एक कानून, लेबर कानून, इनको रद्द कर दिया पिछले पार्लियामेंट में, और 4 लेबर कोड लाने का उन्होंने कोशिश किया है। जैसा मुझे मालूमात है, चारों ही लेबर कोड 1 जुलाई से लागू करने की मोदी गवर्नमेंट नंबर 3 की साजिश है। अब सवाल यह आता है कि स्विट्जरलैंड में एक कोर्ट न्यूनतम मजदूरी नहीं दी, इसलिए एक उद्योगपति को सजा दे सकता है। इसको हम कंपेयर इसलिए करना चाहिए भारत में कि यहाँ पर शोषण व्यवस्था जो 100 साल पहले थी, उसको फिर से लाने की एक बात, कारपोरेट उद्योगपति को खुश करने के लिए लेबर लॉस तो बनाने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो लाएगा उसके लिए लेबर लॉस बनाने हैं। इस तरीके का एक घिनौना प्रकार इस देश में हो रहा है, जो मेरा देश है, आपका देश है, और इसमें कोई भी मतलब शोषण व्यवस्था कायम करने का तरीका हो रहा है। और वहां पे स्विट्जरलैंड में, हालांकि पूरा यूरोप एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम करता है, हाँ भारत देश भी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में करता है, लेकिन यहाँ के संविधान के कुछ बुनियादी तत्व भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन इस देश में फंडामेंटल राइट्स को पैरों तले कुचल दिया जाता है। यहाँ का न्यायालय, जुडिशियल सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का इकोनॉमिक जस्टिस, ये खोखला है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन वो इतना रेगुलेटेड है कि वहाँ का जुडिशरी मिनिमम वेज एक घर में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर को नहीं दिया जाता है, और वो भी ऐसी फैमिली जो हिंदुजा फैमिली है, उसको 4 साल की सजा होती है। मैं समझता हूं ये दुनिया भर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और खेद इसलिए है मुझे कि मैं कामगार संगठन ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी का पिछले 20-25 साल से एक को कन्वेनर था या जॉइंट कन्वेनर था। इस देश में जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से, मुझे अभी तक किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से या लेफ्ट पार्टी से कोई भी स्टेटमेंट मुझे पढ़ने को नहीं मिला है। ये खेद वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने ये सबक सिखाया है हिंदुजा फैमिली को, आप कोई भी हो लेकिन आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हो तो आपको उन्होंने कॉम्पेंसेशन इतना दिलवाया है, मेरे ख्याल से 9.50 मतलब करीब करीब $10,000 US डॉलर्स इतना कॉम्पेंसेशन उस फैमिली को दिलवाया है। और उनकी जो वकीलात की फी जो है, वहाँ के जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उनकी फीस भी मेरे ख्याल से 3 मिलियन फ्रैंक है। शायद वो डॉलर भी हो सकता है US डॉलर्स में, बिकॉज US फ्रैंक्स, US डॉलर एंड स्विस फ्रैंक्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 3 मिलियन वकील की फी हो गई और ऑलमोस्ट 10,000 ये डॉलर्स, US डॉलर्स, ये कॉम्पेंसेशन हुआ। इतना बढ़िया डिसीजन किसी सोशलिस्ट कंट्री में हो सकता है? भारत जैसे देश में संविधान की बात हम करते हैं, क्या यहाँ पे हो सकता है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बीघा जमीन वाला सिनेमा जो है, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 2 बीघा जमीन के सिनेमा में वो जो बलराज साहनी का रोल है, उसके जन्म जन्म भारत का जो किसान है वो जमींदार का गुलाम बन के रहता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे थी। वैसे ही हिंदुजा फैमिली ने इस 16 घंटे का एक्सप्लॉयटेशन का जो सिस्टम है, अपने घर में दुनिया भारत से मजदूर लेके जाओ, घर में रखो, 16 घंटे काम करवाओ और कुछ भी मत दो। ये तो हुआ वेट बिगारी, जिसको मराठी में कहते हैं वेट बिगारी, लेकिन मैं कहता हूँ स्लेवरी या बॉन्डेज की तरह हिंदुजा फैमिली उस मजदूर फैमिली को इस्तेमाल कर रही थी। और इसलिए ये जो स्विस गवर्नमेंट का या स्विस जुडिशरी का जो डिसीजन है, ये हमको 3 टाइम्स सैल्यूट करना चाहिए। ऐसा जुडिशरी सिस्टम भारत में होना आज के तारीख में, मौजूदा अवस्था में बहुत जरूरी है। और इसकी यहाँ का जो मजदूर वर्ग है या जो परिवर्तनवादी लोग हैं, ये शक्तियां इस चीज को इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसी सिस्टम भारत में होना बहुत जरूरी है।